पहले वृंदावन का जो स्वरूप था वो ऐसा ही था। जैसे दिव्य लता पता, कुंड, सरोवर, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ वगैरह सब ऐसा ही था। और ये देखिए आप मेरे सामने, आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ से जो नज़र आ रही है, एक कुटिया नज़र आ रही है, लेकिन इसका रास्ता अब हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। माता बाबा हमारे साथ में हैं और रास्ता इधर से हमको चलना पड़ेगा। और जो ब्रज की कल्पना हम करते हैं कि हमारे कन्हैया को ब्रज कैसे रहे होगा वास्तव में, तो भैया जो दर्शन आप इस समय सुख ले रहे हैं ना, यहाँ इस तरह का स्वरूप हमारे ब्रज का हुआ करता था। हमारे बड़े गुरुजी बताते हैं, हमारे संत बताते हैं कि जो भूमि रहती है उस जगह, ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा ठाकुर जी और संतों का वास रहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष और वो रहते हैं यहाँ पे। पत्थरों से बनाया है संतों ने अपने बैठने का आसन, जो है देख सकते हैं ये आसन। और जो वो चबूतरा आप देखेंगे, ये जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से ब्रजभूमि के दर्शन आपको कराता आया है, और आपने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि कैसे हमने आपको जटेरी धाम, बिहारी जी की दिव्य भूमि जटेरी धाम के हमने आपको दर्शन कराए। उसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहे हैं, एक संतों की एक ऐसी भूमि का दर्शन कराने जा रहे हैं। कहो तो ब्रजमंडल का एक ऐसा विचित्र स्थान दिखाने जा रहे हैं जिसको दर्शन करने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में जो भगवत प्राप्त संत होते हैं वो ऐसे ही स्थानों पर साधना करते हैं। मेरे पीछे जब आप देखेंगे, आप इस अलौकिक भूमि और इस अलौकिक तत्व का जो दर्शन कर रहे हैं ना, ये अपने आप में दिव्य है। आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूर्णतः पूरा देखें, और हो सके तो जितने भक्त लोगों में आप इसको शेयर करेंगे ना, तो आपको उतना ही पुण्य का आपको यहाँ पर ये कार्य रहेगा। और अगर आप ब्रज की यात्रा हमारे साथ, ऐसे ब्रज की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए चलते हैं। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ भगवत प्राप्त संत बोले तो जहाँ बिहारी जी, स्वयं बिहारी जी जहाँ रहते हों, और वहाँ पर अगर उनकी कोई साधना कर रहा हो, ऐसी दिव्य भूमि, ऐसी दिव्य कुटियाओं के दर्शन आज हम आपको कराने जा रहे हैं संतों की। मेरे साथ में ये जहाँ पर रहते हैं, ये माधव बाबा हैं, और अपनी छोटी सी आयु से ही अपने ठाकुर जी के सत्संग में, उनकी सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये हमारे साथ चलेंगे उस यात्रा तक। तो सर्वप्रथम इनका हम आपको बताएं, श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास, ये यहाँ की ताकत है। और बाबा आपको शुभ नाम? माधव दास, संत हरिगुरु संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम माधव दास। बाबा कितने समय से आप यहाँ? हमको भैया 3 साल हो गए आज यहाँ पे। अच्छा, 3 साल है गए इस स्थान पे? हाँ। कैसा लगे अब? बहुत सुंदर अद्भुत स्थान है। हरिगुरु संतों की बड़ी कृपा है हम पर। अच्छा। हमारे गुरुजी भी बहुत दयालु हैं। अच्छा। बड़ा आनंद आता है उनके पास रहने में। बाबा ऐसा अलौकिक स्थान मैं कह रहा हूँ कि जो ब्रज की याद दिलाता हो, हाँ, प्राचीन ब्रज की याद दिलाता हो, जैसा हमारा स्वरूप हुआ करता था ब्रज का। पहले वृंदावन का जो स्वरूप था वो ऐसा ही था। जैसे दिव्य लता पता, कुंड, सरोवर, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ वगैरह सब ऐसा ही था। लेकिन अब वो वहाँ पे छती हो गई है चारों तरफ। अब वो छटा यहाँ पे है वो ब्रज में। हाँ। तो वही मैं यही बताना चाह रहा था कि जिस स्वरूप का आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जैसे हमने जटेरी धाम पिछली वीडियो में दिखाया था, लेकिन आज की वीडियो में ऐसी ही भूमि में, कैसी भूमि जहाँ पर सरोवर हैं, तोता हैं, मोर भगवान हैं। मेरे पीछे देखेंगे आप, ये पहाड़ी हैं, और पहाड़ों की श्रृंखलाओं के मध्य में उन संतों का दर्शन जो अपने बिहारी जी में नित्य लीन रहते हैं, नित्य उनके रस में आनंद लेते हैं, उसके दर्शनों के लिए आज आप मेरे साथ चल रहे हैं। हम इस समय वृंदावन से कहीं तो लगभग 70-80 किलोमीटर दूर तो होगा, लगभग 80 किलोमीटर दूर वृंदावन से हम यहाँ पर हैं जटेरी धाम में। और जहाँ पर कि हम आपको एक ऐसा मनमोहक दर्शन कराने जा रहे हैं इन ब्रज की लताओं पताओं के मध्य में। और माधव बाबा हमारे साथ में। प्रभु, ऐसे स्थान पे जब कोई भजन करे तो कैसा लगे? अद्भुत आनंद आता है, और उसका भजन का प्रताप भी बढ़ता है, और ठाकुर जी उन पर कृपा भी करते हैं, और हरिगुरु संतों की उन पर सदैव कृपा रहती है। अच्छा, हम जहाँ जा रहे हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ, इस स्थान पर आज से नहीं, हजारों सालों से तप होता आया इस भूमि में, और ये तपस्थली भी रही है। तो उसी कड़ी में आज हम संतों की जो कुटिया दिखाने जा रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं हम
कि ब्रज में और संतों का ठाकुर जी को प्राप्त करने का जो सबसे सुंदर स्थान होता है ना, बिहारी जी के चरणों को प्राप्त करने का जो सबसे सुंदर स्थान होता है, वो स्थान इन पहाड़ियों के मध्य में, आप मेरे चारों तरफ दिखाइए, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इन पहाड़ियों के मध्य में उन बिहारी जी के चरणों का आवास होता है। ऐसे संतों की कुटिया को दर्शन के लिए आज हम आपको लेके जा रहे हैं। तो बाबा, यहाँ पर जो कुटिया है हम जहाँ जा रहे हैं, हाँ। वहाँ कौन संत, कहाँ से शुरुआत, कितना आप जानकारी रखते हैं? ये हमारे गुरुजी महाराज भजन करते हैं उस कुटिया में बैठ के, एक एक महीना का वो करते हैं खूब, मतलब भजन। खाली शाम को आते हैं दर्शन जहाँ की आरती में, और फिर यहीं आ जाते हैं, फिर रात भर भजन करते हैं, दिन भर भजन करते हैं, एक एक महीना का वो करते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने भजन किया है। आनंददास जी बाबा हुए, उन्होंने भजन किया है। वो बहुत बड़े भजनानंदी संत थे, सिद्ध महापुरुष थे। अच्छा, इस समय वहाँ कोई मिलेगा क्या? हमें इस समय तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे, गुरु जी और अच्छा, उनकी कुटिया के दर्शन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि स्थान के दर्शन और उस कुटिया के दर्शन हमको होंगे। बहुत अद्भुत जगह है प्यारे, बहुत अद्भुत जगह है जैसा कि उन्होंने बताया है। और हम आपको बता दें कि इस समय मैं जब आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आपको ऐसे ही नहीं लेके आया मैं, ये ब्रज वनिताओं के दर्शन करो। ये वो गोपी हैं जो आज भी अपने प्रियतम ठाकुर जी महाराज, नित्य रासेश्वरी श्री लालडी जी और किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विहार लीला यहाँ करते हैं। कहो तो गौ माता गौचारण लीला भी यहाँ बोल सकते हैं, निकुंज लीला भी यहाँ बोल सकते हैं। और जब हम ऐसी वनिताओं के बीच में चलेंगे ना, तो यकीनन हमें अपने ठाकुर जी के होने का आवाज़ तो माधव बाबा यहाँ होगा, जरूर होगा प्यारे। ये सब चारों तरफ ब्रज मंडल भूमि सब संतों और ठाकुर जी की है, यहाँ उन्हीं का वास रहता है ज़्यादातर। हमारे बड़े गुरु जी बताते हैं, हमारे संत बताते हैं कि जो भूमि रहती है उस जगह, ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा ठाकुर जी और संतों का वास रहता है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष और वो रहते हैं यहाँ पे, जो खाली उनके दर्शन जो भाव लेके जाएगा उनके पास, उन्हीं को होते हैं और किसी को नहीं होते। एक नज़ारा और आप यहाँ से देखिए, क्या अलौकिक विहंगम दृश्यों के मध्य में हम यहाँ पर हैं। और जो ब्रज की कल्पना हम करते हैं कि हमारे कन्हैया को ब्रज कैसे रहे होगा वास्तव में, तो भैया जो दर्शन आप इस समय सुख ले रहे हैं ना, यहाँ इस तरह का स्वरूप हमारे ब्रज का हुआ करता था। और आपको हम दर्शन कराना चाहते हैं भगवत प्राप्त संतों की कुटिया का। और ये देखिए आप मेरे सामने, आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ से जो नज़र आ रही है, एक कुटिया नज़र आ रही है, लेकिन इसका रास्ता अब हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। माता बाबा हमारे साथ में हैं और रास्ता इधर से हमको चलना पड़ेगा, लेकिन उधर पानी है, इधर पानी नहीं है। कुटिया का दर्शन हमने किया। और देख रहे हैं ना आप, कितना सुंदर ये स्थान है, ये अलौकिक भूमि, जिसमें कि हम आपको आज ऐसा दर्शन कराने जा रहे हैं। जब आप उसका दर्शन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में आज हमें साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। ये देखिए आप, ये देख पा रहे हैं ना आप, वो अलौकिक कुटिया जहाँ पर नित्य बिहारी जी के चरणों का स्मरण होता हो। ये नित्य वो आनंद ब्रज का, ये नित्य वो जो वृक्ष हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये संरचना है। माधव बाबा पहुँच चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा, ये मानो ये स्वरूप देखो आप। जब इन वृक्षों और ब्रज के बीच में जब साधना करते हो, तो बिहारी जी यहाँ पर आपको दर्शन दें। ये अलौकिक भूमि है, ये अलौकिक दर्शन आज हम कराना चाहते हैं। ये देखिए आप, बिहारी जी के चरणों की जो निष्ठा रखते हैं, बिहारी जी के चरणों में जो पाना चाहते हैं, उन चरणों को पाना चाहते हैं, उन भक्तों के लिए, उन संतों के लिए जो दिव्य प्रमाणिक स्थान है, आप देख सकते हैं मेरे आगे, ये वो कुटिया है। और इस कुटिया के चारों तरफ का जो वातावरण आप देखेंगे, इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच तलहटी में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कुटिया। और चारों तरफ परम शांति और प्रकृति का जो अद्भुत संगम है, उसका दर्शन भी आप कर पा रहे होंगे। मेरे चारों तरफ देख सकते हैं आप,
ये इतनी ऊंचाई के पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के मध्य में ये बाबा की कुटिया है। और ये अलौकिक दर्शन आज ब्रज दर्पण आपको कराने आया था, जिसमें आप देखेंगे संतों की जो भगवान से मिलने का जो रास्ता होता है ना, वो महिमा स्थान की इस प्रकार से होती है। देखो इनके बैठने का पत्थरों से बनाया है, संतों ने अपने बैठने का आसन जो है देख सकते हैं ये आसन। और जो वो चबूतरा आप देखेंगे ये एक तरह से गद्दा, यानी कि चारों तरफ पत्थर हैं और बीच में मिट्टी, वो इसको अपना यहाँ पर अपना गद्दा मानते हैं, क्योंकि वो ब्रज की रज से अपने शरीर का स्पर्श हर समय कराना चाहते हैं ताकि वो सुख आनंद उनको मिलता रहे। अब इन दोनों चीज़ों का दर्शन करने के बाद कुटिया को हम आपको अंदर से दिखाएंगे। आइए, जय हो, आइए। अरे वाह, क्या अलौकिक दर्शन है। ऐसी कुटिया शायद ही आपने कभी देखी हो। मैं आपको इस कुटिया के अंदर आने के बाद जो भाव है ना अंदर का, वो आप में अलौकिक है कि जब यहाँ पर बैठ के कोई ठाकुर जी का भजन भी करता होगा तो कितना सुख उनको मिलता होगा। ये देखिए संरचना देखिए, ये गोल टोप यहाँ पर बनाया हुआ है इस कुटिया का, और गोल टोप के साथ में आप डिजाइन का देख सकते हैं, डिजाइन किस तरह से है। और ये पूरा आप देखो यहाँ पर किस तरह से ये रखने का, यहाँ पर ये जो रखने का है स्थान है, ये जिसको हम अलमारी के रूप में देख सकते हैं। और ये देखिए हवा, इसमें से बिल्कुल एसी, जैसे एसी की हवा आती है ना प्रकृति की, बिल्कुल प्योर नेचुरल जो हवा है उस हवा का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। और इधर आप आगे चलिए और आगे ये देखिए आप बाबा जहाँ पर साधना करते हैं, इस कुटिया की संरचना देखिए आप, इस कुटिया के दर्शन कीजिए किस सुंदरता से, जहाँ करोड़ों अरबों के महल भी इनके आगे फीके लगते हों। गाय के गोबर का लेप है और चारों तरफ प्राकृतिक है। और जो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, ये जो कला, जो चित्रकला इन्होंने जो बनाई है, ये देखिए खूंटी, जैसे हैंगर कहते हैं हम लोग, उसको किस तरह से यहाँ पर बनाया है। ये अपने आप में अद्भुत कुटिया है जिसका दर्शन कराने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। और ये पूरा चारों तरफ जब आप देखेंगे कि संत की कुटिया जो कि यहाँ पर है, और एक ऐसे संत जिन्हें भगवत प्राप्त संत हम कहते हैं, जो उन्होंने बिहारी जी के चरणों को पाया है, ऐसे स्थान पर आकर जो अनुभव होता है ना, वो अनुभव इस प्रकार होता है। ये देखिए, ये हमारे बिहारी जी और किशोरी जी और स्वामी हरदास जी, स्वामी हरदास जी भी हैं देखिए नीचे। और इस तरह के ये ब्रज रास निकुंज का यहाँ पर दर्शन चित्रपट में। और एक प्रमुख चीज़ और है, ये देखिए आप, ये यमुना महारानी की जो रज है, ये हमारे लिए अलौकिक दर्शन है। ये देखिए, जो रस, जो रज वृंदावन में आप तटीय स्थान पे भी देखते होंगे, और वृंदावन में जो ये स्थान की ये जो रज की महिमा है, उस रज की महिमा का दर्शन बिल्कुल चित्रपट के सामने यहाँ पर। उनके भाव देखिए उन संतों के, ये उन संतों के भाव देखिए कि किस तरह से इसको भी उन्होंने अपना ठाकुर जी का वो स्थान बनाया हुआ है उनका, उनको ब्रज महारानी की जो रज है वो यहाँ पर किस तरह से उन्होंने रखी हुई है। ये सब अलौकिक दर्शन आज हम कर पा रहे हैं। माधव बाबा क्या कहेंगे इस कुटिया के बारे में? ये कुटिया भैया बहुत अद्भुत मतलब दर्शन के लिए है। और ये संतों के मतलब जो भजन करने की ठोर है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें संत अपने भजन कर सके, अपने बिहारी जी को रिझा सके, अपने हरि गुरु संतों को खुश रख सके मतलब। और बड़ा अद्भुत स्थान है और भजन करने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप चारों तरफ क्या अच्छा मतलब वो है माहौल, और कितने बढ़िया। माधव बाबा आपकी उम्र क्या होगी इस समय? हमारी उम्र है भैया 16 साल। और ठाकुर जी से कितने साल से आप जुड़ गए? हम जुड़ गए भैया बचपन से ही, हमारे महाराज जी के सानिध्य में रही हैं। 5 साल की उम्र में माधव बाबा गुरुजी के सानिध्य में रहे हैं और तटीय स्थान से जो संबंधित हैं। उसके बाद उन्होंने जो यात्रा पकड़ी है वो इस तरह की यात्रा पकड़ी है कि जब इनका भी मन करता है वो अपने बिहारी जी को याद करने का, इतनी सी छोटी सी उम्र में, तो वो इस ऐसी कुटिया में आके साधना करते हैं। ये हमारे लिए स्पेशल है। और गेट दिखा दें, ये देखिए गेट, ये बांस की टटियाओं का गेट है। ये बांस की टटियाओं का गेट है। क्या अलौकिक दर्शन हम कर पा रहे हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर मोर बने हुए, इस तरह का ब्रज का दर्शन हमारे और आपके लिए बड़ा सुख का विषय है। कुटिया तो इतनी अनुपम है ही है, लेकिन ये एक चीज़ और हमको देखने को मिली है। देखो यहाँ पर भी
ऐसा एक गद्दा। बाबा ये क्या बनाया हुआ है? ये भैया सब संतों के लिए बैठने के लिए बनाए थे, लेकिन अच्छा, फिर इसमें संतों तो को नहीं बैठे, फिर इसमें मोर चुगने आते हैं सुबह शाम, दाना डालते हैं हम और यहाँ से वो पानी पीते हैं। मोर, तोता, पक्षी सब लोग यहाँ पर पानी पीते आते हैं और चारों तरफ यहाँ पे नाचते हैं आगे मोर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इतने तोता हैं, इतने मोर हैं यहाँ पे, और यकीन मानिए ब्रज के सबसे ज़्यादा मोर आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे, या तो भांडरवन की साइड में मिलेंगे या फिर यहाँ मिलेंगे। और ब्रज की एक पहचान और है जो मैं आपको बार बार समस्त वीडियो में बताता आया हूँ। ये जो डूंगर के वृक्ष आप देख रहे हैं ना, कहते हैं ना कि जहाँ तहाँ चरण पड़े रघुवर के, यानी जहाँ जहाँ श्री जी और ठाकुर जी के चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ ऐसे वृक्षों का दर्शन हम और आप करते रहेंगे। और जब ऐसे वृक्षों का दर्शन आपको मिले ना, तो यकीन मानना, मान लीजिए कि वहाँ पर ठाकुर जी और श्री जी के चरण पड़े हैं। ये प्रमाणिकता है ऐसे स्थानों की। माता बाबा की बड़ी कृपा है हम पे, जो हमको इतनी प्यारी जगह पर लेकर आए हैं। और ये तो अनमोल जीवन है इनका कि किस तरह से इनको ये स्थान ठाकुर जी ने दिया है। अब एक पल को आप सोचिए, यहाँ अगर मैं बैठ जाऊँ तो क्या स्वरूप का दर्शन होगा। ये देखिए आप पीछे, ये आप केवल अनुभव करिए बस। अपने इष्ट को, अपने ठाकुर जी को, अपने बिहारी जी को, अपनी राधा रानी को, आप जिस भी किसी को मानते हो उस इष्ट का स्मरण कीजिए और आप अनुभव कीजिए ये कैसा दिव्य स्थान यहाँ इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ब्रज की इस अनमोल भूमि पर हमारे माधव बाबा कुछ कहना चाहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये गंधमादन पर्वत है भैया, यहाँ पे सनक सनातन नारद जी भगवान का मिलन हुआ है। अच्छा, ये मिलन स्थल है। ये पर्वत गंधमादन पर्वत, ये ब्रज में कहीं पे नहीं है, हम्म। ये इसी जटेरी धाम में है और बड़ा अद्भुत स्थान है। और इसका वर्णन भागवत के 7वें अध्याय में भी आया है कि सनत कुमार नारद जी भगवान को इन्होंने मिलकर शिक्षा दी है। यहाँ पे नारद जी भगवान के गुरु जी हैं, सनकादिक भगवान। तो इसका बड़ा महत्व बताया है। ये ब्रज में कहीं पर नहीं है, ये छटा यहीं पे है, ये गंधमादन पर्वत। और ये नर नारायण पर्वत हैं, इनका बद्री जाने की घटिया बनी हुई है, बद्री के लिए जा सकते हैं यहाँ से पैदल पैदल। पहले ये नर नारायण हाँ, पर्वत, ये नर नारायण, ये गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत। ये जिस पर्वत की हम आपसे चर्चा कर रहे थे, ये अपने आप में दिव्य पर्वत हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में खड़े हुए हैं। ये स्थान बड़ा अद्भुत स्थान है, देखिए आप चारों तरफ कितना अद्भुत अलौकिक है जो कि हम आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये हमारे लिए, हमारे हृदय को काफ़ी आनंदित करने वाला है। और ये दूर का जो स्वरूप आप कुटिया का देखेंगे वो अपने आप में लौकिक है। तो आज का हमारा ये दर्शन, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम जटेरी से माधव बाबा के साथ में इनका भी हम विशेष धन्यवाद करेंगे। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।